हम लोग यहाँ पर आए हैं दोपहर का लंच करने के लिए, बट अभी जो टाइम हो रहा है 4:50 हो रहा है। आप सोच सकते हो लंच इतना लेट, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। घर चल के बातें करते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग लंच कर रहे हैं, है ना। क्या खाएंगे लंच में? हाँ, तो हम लोगों ने ना एक थाली ऑर्डर करी है और छोले भटूरे, तो यही सारी चीज़ें हम लोग खाने वाले हैं। आई डोंट नो आपको आवाज़ आ रही है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ीनू लई खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीनू लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं ब्लॉग देखो कहाँ स्टार्ट कर रही हूँ, कहाँ पे थी। बिल्कुल भी मॉर्निंग से मुझे आज टाइम नहीं मिल पाया। अब मैं जाकर मतलब सोचो फ्री हुई हूँ, तो मैं आ गई थी। आज संडे का दिन है, ठीक है। बाय द वे अभी संडे का दिन है, 7 बज रहे हैं। तो आज सुबह से मैं इतना ज़्यादा बिजी थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी। मैंने ब्लॉग बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि अगर ब्लॉग स्टार्ट करती तो कुछ भी घर के काम नहीं हो पाते। तो अभी मैं आई थी मार्केट, तो मैंने सोचा थोड़ी सी देर के लिए मम्मी के पास भी हो लेते हैं। तो मम्मी तो अभी यहाँ है नहीं है, सामने मतलब पड़ोस में हम लोगों क्या हल्दी का फंक्शन है, तो मम्मी वहाँ गई हुई है। और मैं आ गई थी दोपहर के टाइम पे आ गई थी, और मैं आई थी 3 बजे। और क्योंकि हस्बैंड को करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग, और उन्हें शॉपिंग करनी थी, तो हम लोग आए थे मार्केट। और उसके बाद मैं यहाँ से जाने के बाद मैं खाना वाना मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। और जबकि मेरी मम्मी जी बोल रही थी तुम खाना खा लो, मैंने कहा नहीं हम लोग बाहर खाएंगे। तो फिर मैंने बाहर पे खाना खाया। देन उसके बाद अभी मैं मार्केट गई, तो जस्ट मैं अभी मार्केट से आ रही हूँ। और मॉर्निंग से हम लोग इतना ज़्यादा बिजी थे। आज मैंने अपने फुल वूलन क्लोथ्स निकाल दिए हैं, ठीक है, जो बॉक्स के अंदर रखे थे। तो सुबह से हस्बैंड भी मेरे साथ ही बिजी थे। मैंने संडे का दिन इसलिए चूज़ किया था क्योंकि थोड़ा सा किसी की हेल्प मिल जाती है ना, तो थोड़ा अच्छा सा रहता है और काम भी हमारा कन्वीनियंट हो जाता है। अकेले तो वूलन निकालना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है। और सारे वूलन्स निकाल दिए हैं, बट अच्छे से भी अलमीरा में ना मैंने अरेंज करके नहीं रखा है। अब कल मंडे है, तो कल मैं सोच रही हूँ सारे काम मतलब अरेंज करके रखना है, तो वो सब तो कल ही कर लूँगी। तो हम लोग शॉपिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरी कज़िन की है शादी, 28 नवंबर को उसकी है हल्दी। तो इसी के लिए हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। तो मेरी तो ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, बट हस्बैंड को लेना है 3 पीस। बट उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, 3 पीस थे नहीं, सारे 2 पीस थे। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं स्टिच कराने की, और हम लोग ट्विनिंग करने वाले हैं। ब्लैक आउटफिट मेरा, ब्लैक मेरे हस्बैंड का, तो इसलिए। और मिला नहीं कहीं पर भी, तो ये स्टिच कराएंगे टेलर से। और
चलो, तो अभी बोल रहे थे कि मेरे लिए चाय बना दो, तो मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि मम्मी अभी घर पर है नहीं है, मम्मी गई हैं हल्दी के फंक्शन में। तो पता नहीं 2 घंटे होने वाले हैं जब से मैं देख कर गई थी मार्केट जाने से पहले। तो मम्मी नहीं है अभी, अभी देखो आती होंगी मम्मी। मैंने चाय रख दी है, मैं चाय बनाने वाली हूँ। हस्बैंड आ रहे हैं, अभी गए हैं वो अपने घर तक, मतलब मेरे ससुराल और उनका मम्मी का घर, वहाँ तक गए हैं। मैं अपनी मम्मी के घर पर थी और मैं हो आई थी। मैं जब आई थी घर से अपने, तो फिर मैं मम्मी जी के घर पर चली गई थी। फिर वहाँ से आने के बाद आज ना आने का कुछ भी सीन नहीं था मेरा। मॉर्निंग से ही मैंने सोचा था मैं घर पर ही रहूँगी, मुझे कहीं नहीं जाना है, बट ना मार्केट जाना। फिर हस्बैंड के पास संडे के अलावा बिल्कुल भी कोई भी डे नहीं है कि वो शॉपिंग कर पाएँ अपनी। मैं तो कभी भी कर लूँगी, बट उनके पास संडे ही रहता है क्योंकि ऑफिस वाले तो होते हैं ना, तब उनका बिल्कुल बिजी स्केड्यूल होता है। और शाम को ना जल्दी मार्केट, अब जैसे कि विंटर है तो शाम को ना जल्दी से मार्केट बंद हो जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट संडे ये अपनी शॉपिंग कर लें, क्योंकि इन्हें तो स्टिच कराना है, स्टिचिंग में टाइम भी लगेगा। तो आजकल ना बस यही शॉपिंग हो रही है। मैं भी पूरे टाइम मोबाइल पर सर्च करती रहती हूँ क्या लेना है, क्या करना है। तो मेरा तो सब कुछ फिक्स हो गया है, बस मेरी तो सारी डिलीवरीज आ रही हैं क्योंकि मैंने ना सब ऑनलाइन बुकिंग कर दिया। तो शादी की जब घर में खुद मतलब कुछ खास रिलेटिव की शादी होती है ना, तो बहुत अच्छी वाली शॉपिंग हो जाती है, क्योंकि बाहर तो हम लोग कहाँ शॉपिंग करते हैं, जब घर में होती है शादियाँ तभी हम लोग शॉपिंग करते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ले रही हूँ वो सब। आपके साथ पूरी शॉपिंग मैं सोची हूँ इकट्ठा एक एक करके शेयर करती जाऊँगी। तो मैंने भी सब कुछ मंगाया हुआ, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, सारा ऑन द वे है, सामान जैसे जैसे आता जाएगा। मेकअप भी मैंने थोड़ा बहुत बाय करने वाली हूँ। मेकअप मैंने बहुत सारा पहले अमेजोन से मंगा लिया था क्योंकि शादी की वजह से ही मंगाया था, और ग्रेट इंडियन सेल भी चल रही थी, उसमें भी मैंने मंगा लिया था। अभी मैंने कुछ थोड़ी सी लिपस्टिक वगैरह मंगाई है, वो भी सारा सामान आता होगा तो मैं तो एक एक करके मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। और सारी शादी की शॉपिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी, फुल बैंगल्स एंड ज्वेलरी वगैरह सब शेयर करूँगी। तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ शादी में जाने के लिए। और चलिए, तो पहले चाय का हाल देख लेते हैं भाई, चाय कैसी हो गई है। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैं अभी आई हूँ, टाइम हो रहा है 9:30 का, 9:30 बजे मैं आ गई। टाइम जो अभी हो रहा है 9:45 बज रहे हैं आई मीन, और मैं 9:30 बजे आ गई थी, चेंज कर लिया है मैंने। और आज का दिन बहुत ही मतलब मार्केट में निकला, फुल डे काम किया संडे वाले दिन, तो बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक आज फुल डे निकला मेरा। और चलिए, तो मिलती हूँ आपसे मॉर्निंग में। अभी का ब्लॉग मैं यहीं पर ओवर करती हूँ और सुबह मिलते हैं आपसे। तो भाई गुड नाइट कह के मैं सो गई थी, बट अब जो टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं। तो हम लोग ने शाम में 5 बजे, जैसे कि आपको पता है, हम लोग ने खाना खाया था, बट अब लग रही है मतलब छोटी छोटी वाली भूख। तो आई थॉट क्यों ना बनाते हैं पास्ता रखा है। तो चलिए चलते हैं किचन में, क्योंकि मुझे ना जब भूख लगती रहेगी तो फिर मैं सो तो पाऊंगी नहीं रात में। तो मैंने सोचा कि पास्ता बना लेते हैं, तो चलो किचन में चलते हैं। और विद इन 15 मिनट के अंदर मैं क्विकली पास्ता बना लूँगी। आप देखो, हालत पर बिल्कुल मत जाना क्योंकि हो रहा है नाइट टाइम। और चलो चलते हैं फिर किचन में। तो मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करा रहे हैं रात में, और ये सारी चीज़ें चॉप करके दे रहे हैं, और मैं इसमें पास्ते को बॉईल करने को रख रही हूँ। देखो कितना फास्ट चॉपिंग कर रहे हैं, चॉपिंग करके दिखाइए। देखिए कितनी फाइन चॉप करी है, माशाल्लाह बड़ी प्यारी चॉपिंग करी है इन्होंने। I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. सारी वेजिटेबल बहुत अच्छे से फाइन चॉप कर दी हैं, और अभी मेरे पास जो जो वेजिटेबल थी वो मैं डाल रही हूँ। गाजर है, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज है, और ये हरा धनिया कट रहा है। देन इसके बाद में ये हो गया है, ठीक है ना।
हमारा रेड सॉस पास्ता रेडी है, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये ऑफिस का वर्क कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि रात में अगर भूख लगती है तो ऐसे नहीं सोया जाता है। और मतलब जब घर से आए थे तो बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी हम लोगों को, बट ऐसी वाली नहीं लग रही कि हम लोग चपाती एंड सब्जी वगैरह खाएं, तो ऐसी वाली भूख नहीं लग रही थी। ऐसा लगता थोड़ा बहुत खा ले। तो ये देखो कितना क्विक बना के ले आई मैं, और हस्बैंड ने भी हेल्प कर दी थी, तो थैंक यू हस्बैंड, इन्होंने भी हेल्प कर दी थी मेरी, तो इतना क्विकली बन गया ये। तो चलो मैं इसको एंजॉय करती हूँ और मॉर्निंग में आपसे मिलती हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग मॉर्निंग तक भी चलेगा, बिकॉज ये ब्लॉग बहुत ही छोटू सा था, तो इसको मॉर्निंग तक भी कंटिन्यू करते हैं। चलिए गुड नाइट, खाती हूँ और उसके बाद मॉर्निंग में मिलती हूँ आपसे। और कल रात में आपने देखा कि कितना ज़्यादा मतलब लेट हो गया था। कल हम लोग को सोते सोते 1 से 1:30 बज गए थे, क्योंकि हमने जब रात में मैक्रोनी बनाई तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। सॉरी, पास्ता बनाया, मैं मैक्रोनी बोल देती हूँ बार बार। रात में पास्ता बनाया, रेड सॉस पास्ता बनाया था, तो लेट हो गए, खाया एंड देन यूटेंसिल रात के फिर मैंने वॉश नहीं किए। सुबह अभी ब्रेकफास्ट हो गया है मेरा, जस्ट मैंने ब्रेड बटर ही खाया है मॉर्निंग में। और अभी आज मुझे ना बहुत सारे काम है सुबह से ही, ठीक है। और सुबह से क्या क्या काम है मैं बताऊंगी आपको। कल मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश करे थे, और जैसे कि हम लोगों क्या होने वाली है 11वीं शरीफ की फातिहा, और अच्छे से हम लोग फातिहा कर रहे हैं, बहुत सारे सबको बुलाएंगे, और वो ही सारी प्लानिंग चल रही है। अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है कब होगी, वो होगी, तो अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है कि कब होनी है। अभी जब भी होगी आपको बताऊंगी मैं। तो अभी तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ घर की, क्योंकि बहुत टाइम से अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाई थी। तो कल मैंने सोफे वगैरह के सारे कवर वगैरह, बेडशीट सारी वॉश कर दी थी। अब मुझे अपने घर के कर्टन्स वगैरह वॉश करने हैं। तो कल संडे था, तो कल जितना हुआ मुझसे मैंने उतना सब कुछ वॉश कर दिया था। अभी सारे घर के डोरमेट जो मेरे घर में बहुत ज़्यादा है, वो सारे वॉश करने हैं। और भी चीज़ें हैं, थोड़ी सी अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि सब लोग आते हैं, गेस्ट वगैरह आते हैं, तो अच्छा लगता है घर बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन हो। वैसे तो ये मेरा घर बहुत ही अच्छे से, मैं ऐसे रेगुलर बेसिस पे अच्छे से क्लीन करती रहती हूँ, इतनी ज़्यादा क्लीनिंग की नीड नहीं होती है, बट लगता है ना कि घर और अच्छे से क्लीन हो जाए, ठीक है। तो मुझे अभी पर्दे घर के सारे वॉश करने हैं, मेरे रूम के छोड़कर, क्योंकि मेरे रूम के तो बिल्कुल अभी न्यू ही है। तो देखते हैं, रूम के भी करते हैं, पूरे घर के मुझे अपने कर्टन वॉश करने हैं। और अभी जो कल वॉश किए थे कपड़े, उन सबको फोल्ड बना के रखना है। और कल सारे मैंने वूलन क्लोथ्स मेरे हस्बैंड के और मेरे सारे बॉक्स में से निकाल दिए थे, और एक तो मैंने ऑलरेडी वेयर ही कर लिया है, क्योंकि एक मैं जो वेयर करी थी उसे कल मैंने वॉश कर दिया था, तो मैंने आज दूसरा वेयर कर लिया है। धूप वगैरह मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाई, थोड़ी बहुत ही दिखा दी, तो ठीक है, मैंने इतनी ज़्यादा नहीं की, टेरेस पर डाल के छोड़ दिया, ऐसा मैंने नहीं किया। क्योंकि जब वॉश होते जाएंगे, 1-2 बार मैं पहनती जाऊंगी तो वॉश करती जाऊंगी, तो फिर वैसे भी धूप दिखती जाएगी इस तरह से। क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है सारे कपड़ों को टेरेस पे डालना, और मैं अकेली कितना सब कुछ करने वाली हूँ, मुझसे नहीं होता है। बहुत सारे घर के काम भी होते हैं, और इन्हीं सारी चीज़ों में लगे रहो तो कुछ भी नहीं होता है। और मुझे अपनी वीडियोस भी बनानी पड़ती हैं, तो मैं इतना सब कुछ बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, 11 बज रहे हैं, अभी मैं जा रही हूँ लंच की प्रिपरेशन करने के लिए। और लंच एंड डिनर दोनों ही समझ लीजिए, क्योंकि मैं आज चिकन बना रही हूँ, तो वो दोनों ही चल जाएगा। और चिकन आ गया है, वॉश करने के लिए भी उसे रख दिया है मैंने बास्केट में, उसको मुझे ना वॉश करना है। थोड़े से यूटेंसिल्स भी है, तो काम अभी शुरू हो गए हैं मॉर्निंग के, जल्दी से सारे काम करने हैं। और आज ना मुझे अपने हस्बैंड की अलमीरा, अपनी सारे समर वाले कपड़े हटाने हैं, उसके बाद वूलन क्लोथ सारे अच्छे से अरेंज करने हैं।
तो वही सारे मेरे काम हैं। आपने मेरी वीडियोस पे कमेंट किया कीजिए, और आपको कैसे वीडियोस देखने हैं मेरे से वो आप लोग ज़रूर बताया करिए। आप लोग मुझे ना ब्लॉग्स में ज़्यादा प्यार देते हो, तो मुझे आपका प्यार अगर ज़्यादा मिलेगा तो मैं डेली बेसिस पर भी ब्लॉगिंग कर सकती हूँ, ठीक है। अगर व्यूज़ मेरे अच्छे आते हैं तो मुझे वो चीज़ करने में अच्छा लगता है। तो कल यहाँ वाला जो डोरमैट है मेरे किचन वाले एरिया का, वो मैंने वॉश कर दिया था। और इसके अलावा जितने भी ये डोरमैट्स वगैरह हैं मेरे ड्राइंग रूम के, मेरे बेडरूम के, ये सारे मुझे अभी सब वॉश करना है। और अभी यहाँ की लाइट नहीं चल रही है, थोड़ा आपको मैं दिखा देती हूँ। तो मैंने ये सोफ़े के सारे कवर वॉश कर दिए थे, बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे क्योंकि लाइट कलर के हैं, क्योंकि कमरे का जो थीम है ब्राउन एंड लाइट ऑफ वाइट कलर के कर्टन्स हैं, वैसे ही मेरा सोफ़ा है एंड देन टेबल। और यहाँ पे जो दीवान है वो भी उसी के मैचिंग का है, सब कुछ ब्राउन ही है यहाँ पर, ओके। तो जो कवर है बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, 10 दिन के अंदर मुझे इसे चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि बाहर से भी थोड़ी डस्ट आती है, क्योंकि बाहर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। ये तो मैं ब्रश से नीचे की कारपेट क्लीन करती रहती हूँ, तो इतनी ज़्यादा गंदा होता नहीं है। तो कुछ इस तरह से तो यहाँ के भी सारे सूख गए हैं, और सारे मुझे यहाँ पर अभी कवर में थोड़ी देर में खाना बनाने के बाद फ्री होंगी तो यहाँ पर मैं लगाती हूँ। और ये आप देखो, ये मेरा ना टूट गया है, मुझे ये न्यू बाय करना है, देखते हैं कहाँ मिलता है। ये मैं वॉश करी थी तो यहाँ ये टूट गया है, तो यहाँ के लिए कुछ अच्छा सा ऐसी ग्लास का ही मुझे कुछ लेकर आना है अभी। तो देखते हैं, फिर अगर मार्केट जाएंगे और मिलता है तो फिर इसे भी लेकर आते हैं। चलिए तो चलिए किचन में चलते हैं। और यहाँ पर थोड़े से जो मैंने रात में पास्ता बनाया था उसी के यूटेंसिल्स हैं, और तो मैंने सारे वॉश कर दिए थे, ये मॉर्निंग की चाय के। तो पहले मैं सोच रही हूँ इन सारे यूटेंसिल्स को क्लीन कर लूँ, देन उसके बाद में ये चिकन आया है 1 kg बना रही हूँ मैं आज, तो इसको वॉश करना है, पानी डाल के रख दिया। अभी कुछ भी नहीं काम हुआ है, सब चाय वाय के इसी तरह से सुबह के ब्रेकफास्ट के ही यूटेंसिल्स हैं, तो इसको क्विकली मैं वॉश करती हूँ। चिकन बनकर रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। तो अभी इसी में रखा हुआ है मेरा तो मेरी कुकिंग डन हो गई है। चलो तो रूम में चलते हैं, लाइट ऑफ कर देते हैं किचन की, और अब चलते हैं रूम में, क्योंकि अब रूम में है थोड़ा सा काम। बट मैंने ना पूरा घर क्लीन कर लिया है, एज यू कैन सी माई रूम, और ड्राइंग रूम सारा मैंने डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर लिया है, ठीक है। अब मैं लगाऊंगी मेरी अलमीरा, और बहुत सारे वूलन क्लोथ्स हैं, उसको अब अरेंज करने का टाइम है। तो मैं सोच रही हूँ खाना आना खा लूँ मैं, अभी नहीं, मतलब टाइम है अभी तो 1:20 हो रहा है, तो अभी टाइम है मुझे, इतनी जल्दी तो मैं खाना खाने वाली नहीं हूँ। तो मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर रही हूँ, वीडियो अपलोड करनी है मुझे, आप तक पहुँचानी है मेरी वीडियो, मेकअप वीडियो है वो आप तक आएगी, एंड ब्लॉग तो ये बाद में ही आएगा, तो वो मैं अपलोड कर रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, बहुत देर से कुकिंग वगैरह करके थक गई हूँ मैं, और फिर उसके बाद मैं ये वूलन लगाऊंगी, उसके बाद कुछ और करते हैं फिर। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरे बेड के ऊपर का हाल अभी इस टाइम क्या है, ये पूरा कुछ इस टाइम हाल है। तो यहाँ पे मेरे समर वेयर भी हैं सारे, और यहाँ पे पूरे वूलन वाले भी रखे हुए हैं। तो अभी इन सब को अरेंज करना है, सारे ही कपड़ों को। और आप देख सकते हो ये पूरी जो अलमीरा है, यहाँ पे मैंने एक कपड़ा बिछा के रखा है, और अभी इसको भी सारा क्लियर करना है मुझे। और अभी नीचे वाले में बस मैंने यहाँ पर जैकेट्स लगा कर रख दिए हैं, ठीक है। तो अभी इसे भी अरेंज करना है, कल जल्दी जल्दी में मैंने इतना ही लगाया था। और ये मेरे पूरे टॉप वगैरह हैं, और मेरे हस्बैंड के हैं यहाँ पर। और ये वाली जो बड़ी वाली है ये मैंने पूरी खाली कर दी अभी। तो अभी यहाँ पर सारे मैं सोच रही हूँ, यहाँ से सारे हटा दिए हैं मैंने, और सबको अच्छे से दोबारा से अरेंज करूँगी। और यहाँ पूरे जितने भी जो सूट मैं वेयर नहीं कर रही हूँ अभी, और समर में तो मैं वूलन ज़्यादा पहनती हूँ, तो सूट वगैरह तो नहीं पहनूँगी, कुर्तीज़ ज़्यादा पहनती हूँ, वूलन कुर्तीज़ लाइक बहुत सारी हैं मेरे पास। और हर विंटर में हम लोग न्यू लेते ही रहते हैं, तो वो कलेक्शन होता ही जाता है, जैकेट्स हैं और ये, तो इस सबको
अरेंज करूँ। मैंने इतना सारा फैला लिया है, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है। एक वो है ब्लैक कलर की, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। चलो ये वाली भी है, इसको ओपन करते हैं। इसको भी ओपन कर ली मैंने इस अलमीरा में। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे भी मेरी जो सारी ड्रेसेस है खचाखच भरा हुआ है। यहाँ वेडिंग कलेक्शन मतलब हैवी ड्रेसेस आई मीन ये है। फिर यहाँ पर भी है एंड नीचे भी आप देखो कितना सारा सब कुछ है। तो मैं सोच रही हूँ सबको अरेंज कर लूँ। और यहाँ पर भी है। सुबह से मेरा हाल कुछ इस तरह से हो गया है और अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे सब कुछ करूँ। तो मैं सोच रही हूँ आज ना पूरा टाइम मैं इन्हीं कपड़ों में लगाने वाली हूँ। सबको अच्छे से दोबारा से इसको भी अरेंज करते हैं और रूम में चलते हैं पहले, तो फिर बात करते हैं। तो मैं क्या सोच रही थी, सबको अच्छे से सारी आज मैं जितनी भी अलमीरा हैं, जितनी भी ये कबर्ड्स हैं, इन सबको मुझे अच्छे से अरेंज करना है। और आज यही काम करने वाली हूँ। नहीं करूँगी ना तो मुझे डेली लगता रहेगा कि कुछ करना है कुछ करना है। वहाँ पर भी आप पीछे देख रहे होगे टेबल पर, वहाँ पर भी कुछ बैग्स हैं, उसमें भी वूलन है और एक वूलन जैकेट इसके अंदर पूरा बैग भर के इसके अंदर है बॉक्स में। तो मैं सोच रही हूँ वो तो अभी इतनी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही है अभी नवंबर में ठंड, तो मैं जैकेट्स भी निकालूंगी, जगह नहीं है रखने के लिए मेरे पास। और एक ऊपर वाली भी आप देख रहे हो वो भी फुल खाली है, जहाँ पर मेरी कुरान शरीफ रहती है, फ़ैन और एक डिनर सेट रखा हुआ है वहाँ पर। तो वहाँ पर भी जगह है, बट डेली डेली वहाँ से उठाना, और बहुत बड़ी कबर्ड है तो उसको डेली डेली ऊपर से उठाना चेयर लगाकर, तो वो कन्वीनियंट नहीं होता है। तो मुझे ना यही वाली जो ये रैक, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होती हैं। तो मैं इसी में सारे कपड़े रखने वाली हूँ। हालत चेक करिए आप कितनी ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा मुझे ना टेंशन हो रही है मैं कैसे इन सबको अरेंज करूँगी। और वो वाली भी जो आप अभी मैंने आपको अलमीरा दिखाई थी वो, और ये वाला कबर्ड में कैसे अरेंज करूँगी आई डोंट नो। तो मैं ब्लॉग आई डोंट थिंक सो कि मैं अब शूट कर पाऊँगी इसके बाद, क्योंकि अगर ब्लॉग शूट करूँगी तो मेरा काम ना सारा स्लो स्लो होगा। तो मैं पहले सब कुछ अच्छे से अरेंज कर लूँ, लगा लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ मैं। तो आप देख सकते हो कितना नीटली हो गया है सारा सारा। मैंने यहाँ पे वूलन, यहाँ पर मेरी सारी वूलन कुर्तीज़ हैं, यहाँ पे थोड़े से सूट भी रख लिए हैं मैंने, कभी कभी अगर मन होता है तो पहन सकते हैं। और तो मैंने सारे हटा दिए हैं। ये मेरी पूरी ही वूलन प्लाजो और वूलन पजामे हैं एंड लेगिंग्स हैं, और यहाँ पर पूरे ही स्टोल्स हैं। और नीचे भी आप देख सकते हो, यहाँ से भी मैंने अपने हस्बैंड के बस उनकी नाइट के जो ड्रेसेस हैं वो हैं, और यहाँ पर मेरे भी हैं, और यहाँ पर मैंने एक आध दो जैकेट्स निकाल के रखी हैं। तो बस ओवरऑल सारा ही हो गया। देख सकते हो नीचे हस्बैंड की जैकेट्स रख दी हैं मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैंने अच्छे से अरेंज कर दिए हैं। ये स्वेटर्स हैं उनके, और ये मैंने बैग्स 2 से 3 बैग में बहुत सारे इसमें कपड़े निकाले हुए हैं। किसी ज़रूरतमंद को हम देते हैं इन सारे कपड़ों को, और भी मैंने निकाल दिए। चलिए तो कवर्ड का हाल देख लीजिए। ये मैंने बहुत अच्छे से अरेंज कर दिए हैं। ये सारे मैंने हैंगर पे इनके थोड़े से कपड़े अच्छे से लगा दिए हैं। थोड़ी सी यहाँ पर हैं इनके कपड़े। देन यहाँ पर खोलते हैं तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर भी मैंने सारे जो पार्टी वेयर है जो बहुत ही रेयर पहनना होता है, और मुझे मेरी शादी के ही हैं कुछ तो इसमें से, और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से लगा दिए हैं। तो मैंने एक एक हैंगर पर 2-2 हैंग कर लिए हैं तो इसलिए। और यहाँ पर जो हैवी वाले गाउन्स थे वो मैंने इस तरह से लगा दिए, तो ना जगह बच गई है। नीचे भी इसी तरह से, आपको समझ में नहीं आएगा, और इस तरह से बहुत अच्छे से लगा दिए हैं। और इस वाली रैक में भी मैंने एक यहाँ पर ना मैंने चुन्नी बिछा दी है कुछ, और यहाँ पर भी मेरे जो मैं बहुत कम पहनती हूँ पुराने सूट्स हो गए हैं जो मतलब कभी कभी मन करता है पहनने का, वो यहाँ लगा दिए हैं। तो आप ओवरऑल तो मेरी फुल कबर्ड का लुक देख सकते हो। इसको ओवरऑल आप ये भी देख सकते हो, दूर से कुछ इस तरह से लुक आ गया। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। सारे काम करने में मुझको ना 2 से ढाई घंटे लग गए हैं, और बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड हो गई हूँ। फुल मैंने सब कुछ अच्छे से अरेंज कर लिया, क्योंकि मुझे था आज मुझे करना ही करना है, क्योंकि अगर मैं आलस कर जाती तो फिर ये सारा डला ही रहता। तो आज मैं बिल्कुल से फ्री हो गई हूँ, क्योंकि इसके बाद बहुत ज़्यादा मुझे मार्केट वगैरह जाना होगा, शॉपिंग वगैरह रहेगी। तो ये सारी चीज़ अगर मैं छोड़ के जाऊँगी तो फिर मुझे को बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा। तो मैंने पूरा अपना मेकअप का भी लगा लिया था 2 दिन पहले। तो चलिए वो भी मैं आपको शेयर करती हूँ कि मैंने उसको भी कैसे अरेंज किया है। तो ये कुछ टाइम पहले मैंने अपना मेकअप का भी फुल अरेंज कर दिया था। तो आप ये देख सकते हो बहुत अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है सारा ही।
ये देखो आप, पूरा ही मैंने जितना भी मेरे पास मेकअप कलेक्शन है उसको मैंने इस तरह से पूरा अरेंज कर दिया था यहाँ पर। तो आप सेकंड आप यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर ना सारा ही अपना बैंगल कलेक्शन रखा हुआ है। देख सकते हो आप, बैंगल कलेक्शन है यहाँ पर सारा, और बहुत अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और मैंने ये ना पहले से लेकर रखे हैं क्योंकि अभी न्यू बैंगल्स लेनी होंगी, तो उसके लिए मैंने पहले से ही ये 2 बैंगल बॉक्स लेकर रख लिए हैं। इस तरह से मैंने इसको अरेंज कर दिया है बस। तो ओवरऑल यही था सब। तो मैं क्या बोल रही थी, आप देख सकते हो मैं बहुत ज़्यादा काम करने में आजकल मैं इसी में बिजी पड़ी हूँ। तो एक दिन मैंने ये सारा करा, फिर अब मुझे हैंडबैग सारे अपने अच्छे से ऑर्गेनाइज करने हैं। हालांकि मैं 2 महीने पहले उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर चुकी हूँ, बट वो फिर से ही वैसे हो गए। एयर बैग्स होते हैं बहुत सारे, और जो हमारे डेली के ना बैग्स होते हैं, साइड बैग, स्लिंग बैग, क्लच वगैरह, वो सारे अरेंज करके बस अब एक रह गई, वो इसलिए मैंने नहीं दिखाई, वो सबसे ऊपर मैं रखती हूँ। तो वो भी कभी करते हैं तो फिर दिखाते हैं आपको। और आज बस बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड हो गई, और आज का ब्लॉग बस यहीं पर ओवर करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे कल अच्छे से ब्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।